नमस्कार दोस्तों, क्यूरियसली एजुकेशन में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम शैली सैंडबर्ग के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। हु इज शैली सैंडबर्ग? मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक, राइट, जो एफबी, देन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी जो अलग अलग कंपनीज हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी पेरेंट कंपनी है मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक। पेरेंट कंपनी का मतलब ये है कि मेन जो कंपनी है दैट इज मेटा, और उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सएप। तो इतनी बड़ी कंपनी जो है उसकी एक बहुत ही टॉप पोजीशन पर बैठने वाली एक महिला, एक ऑफिसर जिसका नाम है शैली सैंडबर्ग, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। वो न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज शी इज़ स्टेपिंग डाउन। अब वो अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ रही है। उनकी एज 52 ईयर्स है और टॉप पोजीशन पर बैठते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग, और मार्क जुकरबर्ग के डायरेक्ट नीचे की जो पोजीशन है दैट इज COO, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और शैली सैंडबर्ग जो हैं वो मेटा प्लेटफॉर्म की COO हैं एंड शी इज रिजाइनिंग। शी इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फिगर्स इन ग्लोबल बिजनेस। एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है, एक बहुत ही बड़ा नाम है शैली सैंडबर्ग। इनफैक्ट फेसबुक को ट्रांसफॉर्म करने में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फेसबुक मेरे और आपके लिए क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन शैली जो हैं उन्होंने फेसबुक को एक मल्टी बिलियन डॉलर एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर ट्रांसफॉर्म किया। आप देख रहे होंगे कि फेसबुक पर जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो, या फिर अगर आप स्क्रॉल भी करते हैं तो आपको किसी ना किसी प्रकार की एडवर्टीजमेंट जो है वो देखने को मिलती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टीजमेंट जो हैं वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है ग्लोबली। एंड ये जो कंपनीज है ना, स्टार्टिंग में ये फेसबुक या फिर दूसरी जो ऐसी कंपनीज है, यू माइट बी अवेयर अबाउट ऑर्कुट नाम का एक प्लेटफॉर्म था, और उसके बाद फेसबुक आया एंड मीन्स आज हर जगह पर फेसबुक है। एंड देन इंस्टाग्राम लॉन्च किया उन्होंने, व्हाट्सएप जो था तो उसको ख़रीद लिया। तो ये जो बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज हैं, टेक जायंट्स हैं या फिर सोशल नेटवर्किंग जायंट कंपनीज जो हैं, तो स्टार्टिंग में उन्होंने सोशल नेटवर्किंग के तौर पर अपनी सर्विसेज को लॉन्च किया, लेकिन इनका जो एक मेन एम था वो था कि एक बड़ा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म वो बनाए, और आज यही हो रहा है। मल्टी बिलियन डॉलर का ये बिजनेस है, और सैंडबर्ग जो हैं उन्होंने इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सैंडबर्ग जो हैं वो हमेशा के लिए मेटा को छोड़ नहीं रही हैं। शी विल रिमेन ऑन द बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो उनमें से वो एक रहेगी, लेकिन एज ए COO जो है, ये पोजीशन जो है, ये फुल टाइम पोजीशन, तो इसका त्याग वो कर रही है। उनकी जगह लेंगे जेवियर ओलिवान, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, और इसी ऑटम टाइम में यानी कि अगस्त के आसपास सैंडबर्ग जो है वो COO की पोजीशन छोड़ेगी और उनकी जगह लेंगे जेवियर ओलिवान। 2008 में उन्होंने फेसबुक को ज्वाइन किया, और आज फेसबुक 120 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक बहुत बड़ा जायंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, और उन्होंने इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है। क्योंकि कंपनीज जब स्टार्ट हुई, ये फेसबुक और लेट्स से व्हाट्सएप एज वेल, तो जब उन्होंने स्टार्टिंग की तो उनको नहीं पता था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये बन जाएगा, लेकिन आज देखिए कि इतना जायंट प्लेटफॉर्म ये बन चुका है, और दुनिया के अलग अलग बिजनेसेस जो हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट जो हैं वो ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर करवाते हैं। आई एम श्योर यू नो कि यूट्यूब एज वेल, तो गूगल ने जब यूट्यूब को ख़रीदा, पहले यूट्यूब किसी और की कंपनी थी, फिर बाद में गूगल ने उसको आई थिंक 2008-9 के आसपास खरीद लिया। और यूट्यूब मेरे और आपके लिए लेट्स से वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक्चुअली यूट्यूब जो है इट इज़ ऑल्सो अ बिग एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म। तो ये हैं, ये सारी अलग अलग कंपनीज जो हैं उनका जो मेन बिजनेस है वो ये बिजनेस है। इसी के साथ सैंडबर्ग ने एक किताब भी लिखी, राइट, जिसका नाम है लीन इन। ये खास करके महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए लिखी गई एक किताब है, और उनकी ये को ऑथर हैं। 2013 में ये किताब को लॉन्च किया गया था। इट्स अ बिग हिट,
और मार्क जुकरबर्ग जो हैं उनके साथ मिलकर सैंडबर्ग ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, कैसे बिजनेस कल्चर को फॉलो किया जिसको कहते हैं ग्रोइंग क्विकली एंड फिक्सिंग प्रॉब्लम्स लेटर, कि फिलहाल आप ग्रोथ पर फोकस कीजिए और जो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। और इसी बिजनेस कल्चर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेसबुक को या फिर मेटा को फेस करने पड़े। फॉर एग्जांपल जो प्राइवेसी वायोलेशन है उसको लेकर बहुत सारे इश्यूज भी हुए थे यूएसए में। वहाँ की जो पार्लियामेंट है उनकी जो एक कमेटी है, तो उन्होंने भी ये जो मार्क जुकरबर्ग हैं उनको बुलाया था, और आई एम श्योर आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे पब्लिक स्कैंडल्स हुए प्राइवेसी को लेकर, कंटेंट मॉडरेशन को लेकर। फेसबुक ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस किए, और ये सारी चीज़ें किस वजह से हुई? क्योंकि इस बिजनेस कल्चर की वजह से, ग्रोइंग क्विकली एंड फिक्सिंग प्रॉब्लम्स लेटर की वजह से, जिसमें शैली सैंडबर्ग जो हैं उन्होंने भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। सैंडबर्ग जो हैं उन्होंने सालों तक मेहनत की है एक चीज़ को लेकर, एंड दैट इज़ के फेसबुक जो है उसकी इमेज एज ए मेटा प्लेटफॉर्म जो है उसकी इमेज इम्प्रूव हो। खास करके लोगों की बात करें तो लोगों का ट्रस्ट इस पे ऊपर बैठे है, और इसी के साथ रेगुलेटर यानी कि जो सरकार हैं, तो सरकार के साथ जो ये प्राइवेसी और इन सारी चीज़ों को लेकर जो इश्यूज चलते रहते हैं तो उनको सॉल्व करने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और हाल ही में ब्लूमबर्ग को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि उनके लिए ये एक गौरव की बात थी, एक प्रिविलेज की बात थी कि उन्होंने एक लंबे समय तक मेटा प्लेटफॉर्म में काम किया, लेकिन उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि ये कोई ऐसी इजी मैनेजेबल जॉब नहीं थी। एज वी कैन अंडरस्टैंड कि पिछले 14 ईयर्स से ये जो सैंडबर्ग हैं वो मेटा में काम कर रही हैं, एक अच्छी पोजीशन पर काम कर रही हैं, तो कितना सारा वर्कलोड, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट्स नॉट दैट इजी व्हेन यू आर एट द वेरी टॉप ऑफ दिस बिग ऑर्गेनाइजेशन। और ये डिसीजन जो है वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑल ऑफ द सडन लिया है, एक लंबे समय से वो सोच रही थी इस पोजीशन को छोड़ने के बारे में। और ये पोजीशन छोड़ने के बाद क्या, तो वो बताती हैं कि वो फिलैंथ्रोफी यानी कि चैरिटी का जो वर्क है, खास करके जो एक उनका फाउंडेशन है जिसका नाम है लीन इन, जो उनकी किताब है उसी नाम से उनका फाउंडेशन है, लीन इन फाउंडेशन। तो ये महिला एंटरप्रेन्योर्स और महिलाओं के जो इश्यूज हैं तो उस क्षेत्र में काम करने वाला ये फाउंडेशन है, तो वहाँ पर वो अपना समय, अपनी एनर्जी हैं वो स्पेंड करना चाहती है। इसी के साथ वो शादी भी करेगी और फैमिली जो हैं उसको भी अपना वक्त जो है वो देने वाली हैं। खबरें कुछ ऐसी भी आ रही थी कि शायद वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर ले, तो उसके बारे में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि सालों पहले मैंने एक चीज़ सीखी है, एंड दैट इज़ नेवर मेक एनी प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर। नेवर मेक एनी प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर। अभी से यह कह देना कि मैं पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन नहीं करूँगी, या अभी यह कह देना कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूँगी, तो इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें नहीं देने चाहिए। एंड दिस अप्लाइज टू अस एज वेल। हमारी प्राइवेट लाइफ में कई बार हम ये कह देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, या फिर यही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। तो ऐसे प्रेडिक्शंस जो हैं वो हमें नहीं करने चाहिए, राइट। अगर हम करने भी वाले हैं तो लेट्स नॉट मेक इट पब्लिक। जब हम वो कर ले तब वो हम बता दें तो दैट इज़ बेटर। तो ये एक उनकी सलाह जो है, ये एक बात जो उन्होंने कही कि आई लर्नड ए लॉन्ग टाइम अगो नेवर मेक एनी प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। So that's basically everything about this inspiring figure called Shirley Sandberg. And that's everything from my side as far as this particular discussion is concerned. See you soon with some more interesting topic. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.